राहुल गांधी तो रोज कहते हैं नफरत है, मोहब्बत बांटने आया। अब भाई जिसके दिल में जैसी सोच वैसे करेगा। नफरत उन्होंने पैदा किया, उनके माँ बाप ने तो पैदा किया नफरत। कैसे किया? क्यों नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बीजेपी ने अलग किया? मोदी जी उस टाइम थे, आप बताओ, मोदी जी थे उस टाइम? मोदी जी ने अलग किया हिंदुस्तान पाकिस्तान को, या गांधी ने किया? गांधी के परिवार ने किया, राहुल गांधी के माँ बाप ने किया। हिंदुस्तान को पाकिस्तान को अलग किया, बांग्लादेश बंगाल को अलग किया, बांग्लादेश को अलग किया। क्या कर रहे हैं बताओ? क्या उस टाइम बीजेपी थे? आप बताओ, सच बताओ, बीजेपी थे उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी थे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी का उस टाइम तो नाम भी नहीं था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अलग हुआ, किसने बंटवारा किया? गांधी ने तो किया, कांग्रेस ने तो किया, और किसने किया? और आज 9 साल में बताओ कहाँ पर कहीं ना विकास हुआ? बताओ 9 साल में कहाँ नहीं हुआ? जो 70 सालों में नहीं वो 9 साल में हो गया। आज देश चांद में पहुंचा जा रहा है, ये साले को आटा दाल में लगा पड़ा है। 9 साल में विकास हो गया। विकास वैक्सीन के लिए, 1 मिनट, वैक्सीन के लिए हर आदमी के लिए अलाउड थी। हाँ। अभी बता दे 50% गवर्नमेंट में 50% में लगी हो। अगर वैक्सीन 50% जनरेशन को वैक्सीन लगी हो, या तीनों लगवा रखा हूँ, किसे लगी? जिम्मेदारी होती है, हर आदमी की एक जिम्मेदारी होती है। सिलेंडर फ्री में दे दिया गैस चलाने के लिए, 1300 रुपए भरवाने के लिए चाहिए। अब 50 साल पहले जो तो तेरी लग गई भाई, हमारी नहीं लगी। जो 50 साल पहले थी आज भी वही रहेगी क्या? आज से 50 साल पहले ऐसे हाईवे नहीं था, आज है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? 70 खड़े हुए बिना लगे हुए, भाई महंगाई नहीं फिर बढ़ेगी? क्या नहीं, कैसे बढ़ेगी? कौन भूखा मर रहा है बताओ? अब सुनिए, माइक पे बात कीजिए, जो कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ बड़े भाई, आपने सिलेंडर फ्री दिया, ठीक है, बट उसके लिए सिलेंडर का कनेक्शन आपने दे दिया, मानता हूँ, गैस तो सस्ती करो, गैस तो सस्ती करो। 1100 साढ़े 1100 रुपये का सिलेंडर की कीमत है। एक बात बताओ, बिजली के कनेक्शन 5 लाख बांट दिए फ्री। अब जिसके यहाँ कभी लालटेन नहीं जलती थी, जो बेचारा एक मिट्टी के तेल से, उस दिए से काम चला लेता था, उसे कनेक्शन दे दिया। अब उसके यहाँ बिल पहुंचा है 900 रुपये का, वो बिल कहाँ से भर पाएगा? वो घर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसार मंसूरी है। अंसार मंसूरी कह रहे हैं सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन सिलेंडर महंगा भी कर दिया, 1300 रुपए का सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर तो दे दिया, तो उन्होंने तो अपना काम किया, तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है। हाँ, नहीं, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि सिलेंडर तो उन्होंने दे दो, उन्होंने अपना काम किया, सिलेंडर दे दिया। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी भराते फिरेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी भराते रहेंगे क्या? कमाल है, सारी जिम्मेदारी वही लेंगे। तुम क्या घर में बैठे खाओगे, हगोगे बस, और कुछ नहीं होगा? नरेंद्र क्या बात कर रहे हो? इधर बात करिए। इनके 3 सर्टिफिकेट बने होंगे, एक बॉडी की लैंग्वेज से वो मिल रही होगी पेंशन, एक जॉब के लिए अलग से मिल रही होगी, हर तरीके से छूट होगी। तो कमा रहे हैं, आप बताओ, हमारे प्रूफ है सारे। तो हमारे प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी सर्टिफिकेट? बट यार सर्टिफिकेट तो इनकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से गवर्नमेंट तो मैं इन चक्करों में कभी पढ़ा आज तक। हमारे बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने कभी इन चक्करों में नहीं पढ़ा। करेंगे खुद के मेहनत से करेंगे। आप बताओ, मेरा एड्रेस दिखाओ, अभी क्या कहते करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ, अच्छा खासा इनकम उठाता हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज से कोई बात वो अलग होगी हमारी बात। हम दूसरी एक बात पे आ जाते हैं, एक मोटे से टॉपिक पे, एक जॉब वर्क के लिए आप आ जाओ। जॉब वर्क में यहाँ पे अगर 70 बंदे खड़े हैं या जितने भी बंदे हैं, इनमें से अगर 4 के अलावा 6 बेरोजगार होना हो तो बता दो मुझे। तो भाई बेरोजगारी के बात बताओ, बेरोजगारी की बात कहाँ पे आ गई? अब एक बात बताओ, आप आज के डिजिटल इंडिया हो रखा है, हर समय बदल रहा है। अब जो जिसने अपने आप को, अरे भाई पहले इनकमिंग फ्री थी, 1 साल बेचारा गरीब भी फोन रख लेता था। अब उसे फोन रखने के लिए भी कम से कम 150 रुपये चाहिए, तब तो वो फोन चला पाएगा, सुन पाएगा। पहले क्या था, एक फोन सुन तो सकता था। जी, मोहम्मद अंसार कह रहे हैं, देखिए एक समय होता था इनकमिंग कॉल भी फ्री थी, अब मिनिमम रिचार्ज कम से कम 100-102 रुपए का तो कराना ही पड़ता है। चलिए 150 भी नहीं मानते, 100 रुपए तो कम से कम कराना पड़ता है। आपकी यहाँ पे एक भी बंदा बैठा हो, बताओ किसके पास 20,000 से ऊपर नीचे का फोन ना हो, बताओ। अब 20,000 40,000 का फोन रख रहे हो, और तो तुम अलग 150 का रिचार्ज नहीं करा सकते हो? एक आध मिल जाएंगे। कितनी गिनती करा दूं यहाँ पे? 50 निकल जाएंगे। किसके पास नहीं है फोन? अब बताओ, अब फोन रखोगे तुम साला 20,000 का, 50,000 का। नहीं भाई, आपके इलाका हो गया है तो एंड्रॉइड फोन से बिना काम ही नहीं चलेगा, तो मजबूरी बंदा लेगा। भैंस पाल लेगा, वो खिलाने के लिए तो चारों तक करेगा ना यार। वो क्या करते हो आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। और बताओ, कितनी सैलरी है आपकी? 36,000 है। तुम्हारी कितनी है? इनकी कितनी है? सबकी ऐसी सैलरी। 5 साल से में कोई वैकेंसी आई है? 5 साल से भाई साहब, 5 साल से कोई यूपी में वैकेंसी आई है? अंडरेज हो गया भाई, तैयारी करते करते अंडरेज हो गया। अरे मोदी हमें मोदी जी थोड़ी दिए, हमें अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और पार्ट टाइम में भी करता हूँ। और बताओ, 36 नहीं पा रहे हैं भाई, कोई 1000 2 4 साल यूपी। चलो मेरी बात सुनो भाई, इधर मेरी तरफ देखो, इधर ये साहिबाबाद एरिया है। नाम क्या है आपका?
नाम नहीं सुनो, नाम क्या है भाई? यहाँ से बस सैलरी नहीं किसी की यूपी में। सुनिए, आप कह रहे हैं कि यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी, मैं सरकारी नौकरी तैयारी करता हूँ, बताओ तुम्हें कितनी वैकेंसी। आप क्या कह रहे हैं? सुन के तो जाइए। अरे आप सुन के नहीं जा रहे हैं, अपनी बात कही है। अब बताओ, हर महीने 20 वैकेंसी आ रही है। बता, कह रहे हैं कि यूपी में वैकेंसी तक नहीं आ रही है। हर महीने वैकेंसी आ रही है। मैंने भी 24 जुलाई को एसएससी सीजीएल का पेपर दिया, 2 सितंबर को मेरा उसका पेपर था एसएससी सीएचएल का, उसके कल 24 बीपीएससी का पेपर दिया, फिर उसके बाद में 1 सितंबर को उसका एमटीएस का पेपर है, और उसका डीडीए का पेपर है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। और क्या चाहिए इनको ना, इनको क्या चाहिए? वैकेंसी आ ही नहीं रही हो, सब पेपर दे ही रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जैसे मोहम्मद अंसार ने बताया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मामला संतुलन में नहीं है। भैया मैं तो कमा के पढ़ता हूँ, बेरोजगारी है तो उसका कुछ हल निकालो। आप अपनी कमाई से करके और तब पढ़ाई करते हाँ, मैं कमाई क्या करते हैं? मैं एक एसटीपी प्लांट होता है वो चलाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो उसी से कमाई कर रहे हैं, उसी से पढ़ाई उसी से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं भाई। तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं क्या रोजगार दे सरकार? भैया मेरा पेपर निकल चुका है एसएससी सीसीएल में। हाँ, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, ना दूसरी बार ट्राई करो। ये कह रहे हैं मैं कमाई कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अपने सिर्फ पढ़ाई के लिए सिर्फ उतनी कमाई कर पा रहा है जितनी पढ़ाई कर सके। दूसरी चीज़, जो उसका मेजर खर्चा है घर का, फैमिली का, वो तो अपना खुद ही, अगर जॉब हो गई गारंटेड तो दे सकता है। बट मैं एक्सपोर्ट गारमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, नोएडा से ही जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी चीज़, नोएडा के अंदर आप एक जॉबों को हब कहते हैं, वहाँ हर जगह पे कॉन्ट्रैक्टर, हर जगह पे कॉन्ट्रैक्टर। तो जॉब आपको अगर दे रहे हो अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, तो कंपनियों को वो चीज़ दो ना कि हर एम्प्लॉय जो भी है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से लिमिटेड फर्म के अंदर जॉब करे, उसे गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिले, ESIPF वगैरह वो फैसिलिटियाँ मिले। वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में न रहे, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में न रहे, कोई लेबर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में न रहे। ऐसा करो ना कुछ, कॉन्ट्रैक्टिंग बंद हो जाए। बिल्कुल चाहते हूँ। ज़्यादा वैकेंसी आती है, ज़्यादा लोग सेलेक्टेड होते हैं। क्या बात करो, मैं सुनो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो मैं एक बात बता रहा हूँ। एक पार्क में एक मतलब पार्क होता है, उसमें कुछ लेबर होते हैं। वो जो लेबर होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे होते हैं, जो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार में नौकरी करते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्टर बेस पर ना हो ना, तो मात्र 4-5 लेबर काम करे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बेस पर इसीलिए 20-25 लेबर काम करते हैं। तो 20-25 लेबर को नौकरी मिल रही है ना। फर्मों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेड फर्मों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्या फर्म के अंदर लिखता होता है प्राइवेट लिमिटेड, बट उसमें अगर 3,500 लेबर है तो 3,000 हर एक को जॉब मिल रही है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम बातचीत जो कर रहे हैं वो 2024 को लेकर कर रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बने, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? अच्छा, राहुल गांधी क्यों बनेंगे? मुझे एक कारण बताओ। ये करंट चेंजिंग चाहिए अब मैं क्या, किस चीज़ की आपने? मैं एक बात मैं रोकूंगा जी, क्या नाम क्या? बात 1 मिनट मैं रोकूंगा। कांग्रेस के टाइम में, कभी के टाइम हमारा एक वक्त था जो हमें हर चीज़ सैलरी और तनख्वाह बोनस टाइम पे मिला हमें, कहाँ नौकरी करते? कांग्रेस के टाइम पे। आज हमारी तरफ से मोदी आ जाओ, केजरीवाल आ जाओ, या जी आपकी सोनिया गांधी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, इसमें जाए पेट तो भरना ही पड़ेगा आदमी को। ठीक है ना भाई साहब, कोई भी आ जाओ, लेकिन हमारा क्या, इस पब्लिक का, इस समाज का जो रोड पे चल रहे, मेहनत कर रहे, मजदूरी कर रहे, उनका भला होना चाहिए। हम बात करें प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जो है, मेरी बात सुनो, इस प्रधानमंत्री के बीच में अब मैं आपसे कह लूँ कि वोट किसे दोगे भाई? अभी 2 भाई बहस कर रहे थे आपस में, ये मोदी कैसे आ जाएगा, मोदी कैसे आ जाएगा, केजरीवाल कैसे आ जाएगा, सोनिया गांधी कैसे आ जाएगा, फलाना कैसे आ जाएगा। भैया कोई नहीं आएगा, मेरी बात नहीं, देखिए सुनिए, ये चीजें तो आप घुमाते रहेंगे, कौन आएगा कौन नहीं। मेरा सीधा सवाल है, हाँ, वो आपका मन। क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद समीर मैंने बोलना कहाँ के रहने वाले? यूपी के सवेरी। क्या लगता है आपको 2024 में प्रधानमंत्री देश का कौन बने, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी। अच्छा, क्यों लगता है मोहम्मद शमीम आपको कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? क्यों लगे, इसके इसमें लॉकडाउन में 6ठी क्लास तक पढ़े, 6ठी से काम पा के देख रहे हो उम्र, अभी से काम पे भेज दी इस सरकार ने। अच्छा, राहुल गांधी की सरकार में अपने पढ़े लिखे देख रहे, अब क्या पता इसका फिर राज चल जाए, फिर लॉकडाउन लगा देवे। अब तो कुछ सही भी है, आगे क्या पता खाने खराबी बना देवे। इसकी वजह राहुल गांधी चाहिए भैया। कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर में। बुलंदशहर। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गाड़ी चलाओ हैं। गाड़ी चलाते हैं। क्या वो पहले से वो क्या काम करते थे? वो
आप तो लॉकडाउन में चलिए काम पे आ गए, छठी क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, हाँ कितनी उम्र है आपकी? 14 साल 14 साल के मात्र है, हाँ तो अभी से पढ़ाई छोड़ दी। जब मजबूरी है, घर की मजबूरी है, कमाने वाला कोई ना, घर देख के चलना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा कि मोहम्मद शमीम खुश हो जाएंगे? क्या हो जाएगा, कुछ ना, हमारी कुछ तो सहायता करेंगे, हमें और की भी सहायता करेंगे। इनकी सरकार में क्या है, बस खाली यहाँ से यहाँ भटकना डोलना पड़ रहा, ना रोजगार, कुछ हर चीज़ पे महंगाई है। लेकिन ये तो बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने इतना सब कुछ कर दिया, तरक्की कर दी देश में, इतने ज़्यादा सारी चीज़ें बढ़िया कर दी है पूरे देश में, आप कह रहे हैं कुछ नहीं। काय को हम वीडियो खूब देखा है तुम्हारी, आज तक इनके किसी ने 5 सवाल बताए ना। बताओ, 5 सवाल पे अटके रहे हैं ये। कोई 3 लैट्रिन बाथरूम बतावे, अब जाकर उन लैट्रिन बाथरूम में धोंगे, उनमें बैठेंगे, नहाएंगे, उनसे क्या करेंगे? अच्छा, कोई वो अच्छा सामान होना चाहिए, किसी चीज़ का करना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा थोड़ा बताइए ना हमें। क्या हम जैसे गरीब आदमी को रोजगार देना चाहिए, नौकरी लगवानी चाहिए, या बस नाच वाच का कर दिया सिस्टम, लैट्रिन बनवा दिए 2-3, बस इनसे क्या होएगा? किसी हमारा कुछ भी ना होगा। अब तुम देख रहे हो ठेला लेकर काम पाए पड़े। अच्छा, क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का काम करें। वेल्डिंग का? तो पढ़ाई तो करनी चाहिए थी आपको। कहाँ से करेंगे पढ़ाई जब है ही ना। स्कूल में फ्री पढ़ाई मिलती है। तो सर घर वाले पढ़ाई करेंगे, उन्हें भी तो कुछ चाहिए खाने पीने को, हमें भी चाहिए खाने पीने तो को। अभी 14 साल की उम्र है आपकी, इसमें ही कमाने लग जाएंगे। हाँ, जब तुम्हारी उम्र में आ जाएंगे पूरा सीख जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, घर को देख के चलेंगे। पढ़ाई करते तभी तो रोजगार मिलता, आगे बिना पढ़ाई कैसे रोजगार मिलेगा? तो भाई साहब, जब पढ़ाई करने के लिए है ही ना, घर पर कोई है ही ना, जब इकला हूँ मैं, सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं, हाँ घर की जिम्मेदारियां आ गई हैं। हाँ, अब जब मैं ही ना करूँगा तो और क्या करेंगे? बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, और इससे खिलवा लो। क्या नाम भाई साहब आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, थोड़ा सा नीचे हटाइए। आप बताइएगा कि मोहम्मद शमीम कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम चीज़ें हैं, तो अब राहुल गांधी का नंबर है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं? अब अपनी अपनी सोच है, उनकी अलग सोच, हमारी अलग सोच है। आपकी क्या सोच है? आप क्या? अभी हमारी सोच है भाई, विकास के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे? क्यों आएंगे? ऐसा क्यों लगा? आना चाहिए। आना चाहिए, आना ही होगा, उनको आना ही होगा। आना ही होगा। मतलब देखिए, एक आदमी 1 मिनट में 3 बातें कहता है। नरेंद्र मोदी आएंगे, फिर कहते हैं आना चाहिए, फिर कहते हैं आना ही होगा। ऐसा क्यों लगता है आना ही? 100%। बीजेपी के सरकार में बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? आप बताओ, विकास की बात किया जाए पहले में और अब में, अब देखो रोड के देख लो, कहीं पे भी देख लो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाने में लगता था, आज एक आधा घंटे में 1 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ नहीं विकास हो रहा? आप जहाँ भी देखो, सर उठा के देखो, हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, हर जगह देख लो, हर जगह हर चीज़ में समस्या। लेकिन वो कहते हैं गरीब आदमी हाईवे पे कहाँ जाता है, उसको तो आदमी नहीं जा रहा था। अब गरीब अपने से हो रहा है। अब दिन भर चलाओगे मोबाइल, करोगे लौंडियाबाजी, अब काम धंधा करोगे नहीं, तो अब गरीबी तो आएगी भाई। अब भाई, अब घर में खाने के लिए है नहीं, और तुम साला लौंडियाबाजी में तो 1000 रुपए फूंक रहे हो, और फिर कह रहे हो गरीबी आ रही है। क्या गरीबी आ रही भाई? अब तुम अंगूठा छाप हो, अब तुमको चाहिए साला कंप्यूटर का काम, कहाँ से मिल जाएगा भाई? मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी सर्विस मिली है, मैं तो भाई अपने दम पे लिया हूँ। मैं तो थोड़ी ना राहुल दिया ना मोदी जी ने दिए। भाई अपने अंदर एक क्वालिटी होगी, क्वालिफिकेशन होगी तो नौकरी 100% मिलेगी। आप बताओ कहाँ ने किसको नहीं नौकरी मिल रही है? क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होगा तो नौकरी मिल जाएगी। क्यों नहीं मिल रही है? किसको नहीं मिला? आप बताओ, कौन है बेरोजगार? अब घर में बैठे रहोगे तो भाई, घर में बैठे रहने थोड़ी ना नौकरी आ जाएगी। अब नरेंद्र मोदी जी अकेले किसको नौकरी देंगे? आप बताओ। हर आदमी का एक फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है। अब एक आदमी 140 करोड़ की जनता है, आप बताओ अकेला आदमी वही करेंगे क्या? हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप बताओ, अगर गलत हो तो बताओ। मैं बीजेपी की बात, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं न्याय है वो बात कर रहा हूँ। अकेला आदमी क्या करेगा? 140 करोड़ की जनता में एक आदमी क्या करेगा? अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो काम होगा क्यों नहीं होगा? आप बताओ। सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, क्यों नहीं है? आप बताओ। राहुल गांधी तो रैलियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अब राहुल गांधी रैलियां करने से देश का विकास थोड़ी हो जाएगा क्या? आप बताओ। वो कह रहे हैं देश में नफरत है, अब मोहब्बत की जरूरत है। बताओ, कहाँ नहीं नफरत? आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। अच्छा बताओ, जब 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम, जब हिंदू और पाकिस्तान बना तो क्या बीजेपी ने किया था? आप बताओ, बीजेपी ने किया था? उस टाइम तो साला बीजेपी की पार्टी भी नहीं रही होगी। जब 47 में आज़ाद हुआ देश, किसी पूछो, जब उस टाइम साहब बीजेपी की पैदा भी नहीं हुई पार्टी, उस टाइम तो कांग्रेस ही तो थी। सारे कांग्रेसवासी गांधीवादी ने तो देश का अलग किया, बंटवारा किया, और आज का हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई। किसने किया भाई? हिंदू मुस्लिम में किसने किया? अब बताओ, कहाँ पर लड़ाई होती है?